तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर साझेदारी चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, जिसकी हमने 2 क्लास ले चुके हैं। तो आज तीसरी क्लास है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन लेते हैं और डेली की डेली टॉप 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग डेली की डेली टॉप 10 क्वेश्चन को करते जाइए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा। और बहुत ही बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं, आपको ऐसा यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का क्वेश्चन, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। एक्स, वाई और जेड 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं, ठीक है। यदि एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, वाई गायों को 8 महीने और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो 3 लोग हैं, कौन कौन है? तो एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड, ठीक है। 3 लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीने के लिए, तो कितनी गायों के लिए? तो 25 टोटल गाय हैं। और कितने दिन के लिए? तो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। भाई टोटल गाय और टोटल मंथ निकाल, मतलब टोटल कितने महीने के लिए हो रहा है, तो करेंगे तभी उसका रेशियो आएगा। जो जितना मतलब जितने दिन ज़्यादा सर्वाइव करेगा उसका ज़्यादा चार्ज लगेगा, ठीक है। फिर देखिए 6 महीने के बाद बाई 40 गायों को 8 महीने के लिए, तो बाई कितने गायों के? तो ये 40 गायों के लिए। और कितने महीने के लिए? तो 8 महीनों के लिए। फिर इसी प्रकार जेड जो है 30 गायों को पूरे वर्ष के लिए। क्या कर रहा है बाई जो है, वो जेड जो है 30 गायों के लिए। कितनी गाय हैं? तो 30 गाय हैं और पूरे वर्ष, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो पूरा 12 महीने के लिए ले रहा है। तो पहले हमको इसको रेशियो बनाना पड़ेगा। अगर इसका रेशियो हमारा निकल जाएगा तो उसी के हिसाब से पैसा बटेगा। जो जितना खर्चा करेगा, जो ज़्यादा भाई जो ज़्यादा दिन तक के लिए यूज करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए किससे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 से अगर कट करते हैं तो 5 से 5 बार जाएगा, 5 से 8 बार जाएगा और 5 से 6 बार जाएगा। कितनी बार? 6 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो हमारा जाएगा 2 से 3 बार, अरे 2 से 4 बार, ये 2 से 3 बार, ठीक है। अब देखिए 5 से 15 हो जाएगा तो हमारा 15 रेशियो। 4 से 8 चौक कितना होगा? 32 आएगा रेशियो। 12 से 3 बार से कितना हो जाएगा? 36 आएगा। तो इनका हमारा रेशियो आ गया, देखिए 15, 32, 36 आ गया रेशियो। हमको पैसा 415 रुपये बांटना है। तो इस रेशियो में आया, तो इसको देखिए टोटल कितना हो रहा है। तो देखिए एक्स 15, वाई का 32, इसका 36। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 6, 2, 8, 5, 13, कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। 3 से 3 6, 1 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? 83 टोटल हो रहा है। 83 मतलब टोटल कितना हो रहा है? सभी लोगों का पैसा 83 हो रहा है। लेकिन हमको 83 नहीं देके कितने रुपए दिया है? तो 83 ना देकर दिया है 415 रुपये। तो 415 के बराबर होगा। कितना होगा? 415 के बराबर होगा। तो हमको एक बराबर निकालना पड़ेगा। तो एक के लिए क्या होगा? ये 5 गुना दिया है। देखिए 8 पंचे 40, मतलब ये कितना दिया है? 5 गुना दिया है। तो हमको बाई का निकालना है। क्या बोल रहा है? बाई का खर्चा कितना है? तो बाई का कितना है? 32 है। तो एक बराबर अगर 5 हुआ तो 32 बराबर कितना होगा? क्योंकि हमको बाई का निकालना है तो यहाँ पे निकाल देते हैं। बाई बराबर ये 32 मल्टीप्लाई कितना होगा? ये 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 5 से 2 बार 10 और 5 से 3 15, 1 16। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 160। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है? 160 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, एक्स वाई जेड का जितनी गायें हैं, गाय का मंथ के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो उनका टोटल रेशियो निकलेगा। रेशियो के बाद टोटल करना है, टोटल पैसे से कंपेयर कर देना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसका किसी को स्क्रीनशॉट भी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 22 नंबर का। पी, क्यू और आर 35,000, 45,000 और 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा कितना है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो ये वार्षिक लाभ मतलब कितना है? वार्षिक लाभ है। तब पी, क्यू, आर है। टोटल कितने हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग में कौन है? पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। पी, क्यू, आर 3 लोग हैं। अब कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं? तो पी कर रहा है 35,000। कितना कर रहा है? 35,000 रुपये कर रहा है, ठीक है। कितना कहिए? 35,000 रुपये कर रहा है। और 45,000 क्यों कर रहा है? कितना कर रहा है? 45,000। ये 45,000 रुपये खर्चा कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आर कितना कर रहा है? तो 55,000। कितना कर रहा है? 55,000 रुपये खर्चा कर रहा है, ठीक है। इतना हो गया हमारा पैसा टोटल। अब देखिए अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसको हम इधर से लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए कितना था? 45,000 था ना। ये हो गया हमारा 45, ये 45 हो गया।
अब पूरा देखिए, अब ये वार्षिक है, क्या है, वार्षिक है। तो वार्षिक है, सभी पैसा कितने दिन के लिए लगा हुआ है, मतलब 1 साल के लिए लगा हुआ है। तो अगर रेशियो निकालना है तो अगर सभी में बराबर है, क्योंकि देखिए अगर सभी में बराबर दिया हुआ है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, 12 का, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसमें भी हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रेशियो बनाएंगे तो इसमें भी हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 तुम्हारा कट जाएगा और 3 जीरो यहाँ है तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट हो गया, यहाँ से यहाँ कट हो गया, ये 12 सभी में कट गया, ये 12 और ये 12 कट हो गया। 5 से जाएगा तो 5 से 7 बार, 5 से 9 बार और 5 से 11 बार। तो हमारा रेशियो कितना बन जाएगा, इतना हमारा रेशियो बन गया। ठीक है, अब देखिए 7 रेशियो 9 रेशियो 11 रेशियो हमारा आ गया। अब बोल रहा है टोटल लाभ 40,500 है, कितना है, 40,500 है। इसको जोड़िए, टोटल कितना हो रहा है, तो 11 9 कितना हो रहा है, तो 11 9 जोड़ेंगे तो 20 और 7 27। तो अगर इसको देखें तो टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल पैसा हो रहा है 27, कितना हो रहा है, तो टोटल 27 हो रहा है। लेकिन बांटना, टोटल प्रॉफिट अगर होगा तो 27 हो रहा है, लेकिन हमको दे कितना रहा है, तो 27 न दे के डायरेक्ट कितना दे रहा है, तो ये दे रहा है 40,500 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमको एक बराबर निकालना पड़ेगा। तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर देखिए 5, इसको देखिए किससे मल्टीप्लाई करें, अगर इसको ये 10 बार जाएगा तो 270 होगा। तो हो सकता है ये 7 से 15 बार जाए तो 15 से 35 होगा, 15 से 7 बार 105, 10 बजेगा, 15 दूना 30, 10 40 हो जाएगा, है ना। 15 से 10 बार जाएगा तो ये 15 बार जाने वाला है, कितनी बार जाएगा, तो 15 बार जाएगा और ये डबल जीरो हमारा आ जाएगा। तो एक बराबर हमारा 1500 हो जाएगा, कितना होगा, तो एक बराबर हमारा 1500 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बराबर 1500 होगा तो हमको निकालना क्या है, तो बोल रहा है वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात करें। सभी का हमको संगत हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए एक बराबर आ गया तो हमको पी का निकालना पड़ेगा। तो पी बराबर कितना होगा, पी का कितना रेशियो है 7, तो 7 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, ये 15, कितना होगा, 15 हो जाएगा, है ना। ये 1500 है, तो 15 से 7 बार जाएगा तो कितना होता है, 105 होता है, कितना होता है, 105 होता है और 2 जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार क्यों का निकाल लीजिए, तो क्यों बराबर हमारा हो जाएगा, क्यों का 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई कितना होगा, 1500 होगा। तो 1500 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 और 2 जीरो बढ़ जाएगा। ये 11 है तो ये आर है, तो आर बराबर ये 11 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, ये 15 करेंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो राइट आंसर कितना होगा, ये 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 रहेगा, 5 1 6 होगा और 165 होगा, 2 जीरो बढ़ने वाला। 10,500, 13,500, 16,500 कितना आंसर आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 10,500 है, 13,500, 16,500, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना है, पी क्यू आर का रेशियो बना लीजिए, फिर आपको टोटल करके क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट जरूर करिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्पोर्ट्स सीरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे, कितना, देखिए पंजीकृत हेतु 200 रुपये के प्रवेश शुल्क के साथ कितने की उम्मीद कर रहे थे, 300 लोगों की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन प्रतियोगिता के दिन केवल 200 लोग ही आए। उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला। अब देखिए ये क्वेश्चन, पहले टोटल कितने विद्यार्थी आने वाले थे, तो देखिए स्टूडेंट की हम बात करें तो टोटल कितने आने वाले थे, 200 आने थे। टोटल स्टूडेंट कितना आने थे, 200। अब उनको ये उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, कि उनको 300 प्रविष्टियों का मतलब 200 रुपये क्या था, स्टूडेंट नहीं आने वाले थे। यहाँ पर टोटल प्राइस मतलब टोटल रुपए के, एक रुपये का कितना रखने वाले थे, तो 200 रुपये रखने थे एक कैंडिडेट का। ठीक है, अब देखिए वो उनको अनुमान क्या था, तो टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे, स्टूडेंट आने वाले थे, उनको लग रहा था 300 स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, 300 स्टूडेंट आएंगे तो टोटल प्राइस कितना बनता, टोटल जो पैसा है प्राइस कितना बनता, तो बन जाता हमारा 200 मल्टीप्लाई 300 होता, तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 जीरो मतलब 60,000 रुपये बन जाता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जिस दिन प्रतियोगिता हुई उस दिन 300 ना आके कितने आ गए, 200 लोग आ गए। तो मतलब जिस दिन प्रतियोगिता हुई, तो इसको हम प्रतियोगिता और प्राइज बोलते हैं। तो उस दिन कितना पैसा बनेगा, 200 रुपये पर हेड ले रहे थे और उस दिन बच्चे कितने आए, 200 आए, तो एक हमारा पैसा कितना बन गया, 40,000 बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना बन गया, ये 40,000 हमारा पैसा बन गया। तो देखिए अब वो बोल रहा है कि कितने का अंतर आया, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अंतर पूछ रहा है। तो अंतर कितना होगा, तो अंतर के लिए कुछ भी नहीं करना, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो 60,000 में डायरेक्ट घटा दीजिए 40,000, तो 20,000 वैसे इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको हम लिखने के लिए लिख दिए हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20,000, ऊपर से ही देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान था तो आपसे बन गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, रवीना और सुनीता के पास कुल 127 रुपए हैं। सुनीता और अवनीश के पास 153 हैं, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 हैं। तो रवीना के पास कुल कितना धन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो जैसा बोल रहा है उसको पहले उस प्रकार से लिखिए। जब आप लिख लेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए रवीना और सुनीता है, तो रवीना और सुनीता को देखिए, रवीना प्लस सुनीता के पास कितना पैसा है, तो इसको अगर आप देखें तो 127 है। कितना है? 127 रुपये है। ठीक है, 27 रुपये। फिर इसके बाद सुनीता और अविनाश के पीस, सुनीता और अविनाश के पास कितना पैसा है दोनों को मिलाकर, तो अगर आप देखेंगे तो इसके पास है 153। कितना है? 153 है। फिर इसके बाद बोल रहा है, जबकि अविनाश और रवीना, अविनाश और प्लस रवीना दोनों को मिलाकर पैसा कितना है, तो अगर आप देखें तो 160 रुपये है। कितना है? 160 रुपये। ठीक है, तो या तो इसको मानना है तो मान लीजिए, लेकिन हालांकि हमको क्वेश्चन का आंसर पर बताना पड़ता है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मेथड पता चलना चाहिए, पर इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ देखिए आर आर 2 आर होगा, एस एस 2 एस होगा, ए 2 ए होगा। तो हमको अगर 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोटल जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा आर प्लस क्या बनेगा, आर प्लस एस प्लस ए। ठीक है, 3 लोग आ गए तो ये बराबर हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे, देखिए इसको 7 3 10 होगा, है ना, 10, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 8 6 14, 1 15 होगा, तो 15 और ये 10 था, 0 था, 1 2 3 1 4, तो 450 बनेगा। कितना बनेगा? 450 हमारा बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा कितना बन गया? 450 बन गया। तो इसको हमको निकालना है किसका? आर प्लस एस प्लस ए। तो हमको 2 को उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बनेगा? ये 225। कितना बनेगा? 225 बनेगा। ये तीनों का हमारा कितना आ जाएगा? तो 225 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 225 तो बन गया। अब इसको अगर देखेंगे 225, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं हो रही। 6 5 11, 11 2 कितना होता है? 13 1 14, तो यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 440 आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 220 होगा। कितना होगा? 220। ठीक है, ये 220 हो गया। अब अगर हमको किसको निकालना है तो यहाँ पर देखिए रवीना के पास कुल कितना धन है, तो रवीना को निकाल, रवीना का पूछ रहा है, तो रवीना का पूछ रहा है, तो यहाँ पर रवीना है, तो हमको यहाँ पर देखिए तीनों का दिया है, तो यहाँ पर हमको इस वाले को घटाना पड़ेगा, क्योंकि सविता और अविनाश का अगर घटा देंगे तो हमारा रवीना का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन दोनों का कितना दिया है, तो यहाँ पर इन दोनों का दिया है कितना है? 153 है। 153 है। यहाँ पर हम बताने के लिए आपको लिख रहे हैं, आपको ये लिखना नहीं है। तो रवीना का कितना हो जाएगा? रवीना का हो जाएगा 220 माइनस 153, तो ये रवीना का हमारा आ जाएगा। रवीना का कितना आ जाएगा? तो रवीना का हमारा आने वाला है ये 67। कितना आ जाएगा? 67। ठीक है, देखिए तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 67। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, रवीना ये सभी का निकाल लीजिए, फिर तीनों को जोड़ेंगे तो 2 2 है, तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, 2 से हमने भाग दिया, कितना आ गया? 220 आ गया। तो एस प्लस ए का कितना है? 153 है, तो 153 उधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन के पास के से पी अधिक धन है। ठीक है, एन के पास के से पी अधिक धन है और एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यों है? ठीक है, दोनों की धनराशि क्यों है, तो के पास कितना धनराशि है। अब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको देखिए बनाना पड़ेगा किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए बोल रहा है एन के पास जो है के से पी प्लस धनराशि, मतलब पी अधिक धनराशि है, तो मतलब के से ज़्यादा धनराशि है। तो हम ये मान लेते हैं कि के पास जितनी धनराशि थी उससे पी अधिक धनराशि किसके पास है? एन के पास। तो एन के पास कौन सी धनराशि होगी? के प्लस पी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए वो बोल रहा है एन के पास जो धनराशि है वो के से पी मतलब पी ज़्यादा धनराशि है, तो हमने एन का मान लिया के का मतलब एन के पास कैसे कितनी धनराशि होगी? जो के पास है उतनी और प्लस पी। ठीक है, या तो मानना है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, नहीं मानना है तो ना दीजिए। अब देखिए आगे बोल रहा है एन और के दोनों की कुल धनराशि कितना है? क्यों है। तो एन प्लस के की टोटल धनराशि कितनी है? तो क्यों है। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हमको एन, यहाँ पर देखिए एन का मान दिया हुआ है, तो हम एन का मान अगर इसमें रख दें तो इसको सॉल्व करने की आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमको निकालना क्या है? के का मान निकालना है। यहाँ पर हमको निकालना क्या है? तो के का मान हमको निकालना है।
चलिए तो इसको हम रखते हैं, n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान है k प्लस पी, तो ये हमारा हो जाएगा k a प्लस पी होगा, पहले से इसमें k है तो ये हमारा k ही रहेगा और ये हमारा हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक है, अब k कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, 2k बराबर p इधर प्लस में है तो q और उधर जाएगा तो ये p माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो k बराबर हमारा कितना हो जाएगा, q माइनस पी अपान 2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, q माइनस पी अपान 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन के लिए, जैसा दिया वैसा लिखिए। देखिए n बराबर k प्लस पी, मतलब k का पैसा जितना है उसमें p अगर जोड़ देंगे तो वो n के बराबर हो जाएगा। n प्लस k का दोनों का पैसा मिला के q के बराबर है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, एक्स वाई जेड कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदार एक्स वाई जेड से क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त होते हैं तो वाई द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई जेड में क्रमशः किस अनुपात में दिया है, 1/3, 1/2, 1/6 में है। तो सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं और प्रॉपर अनुपात बनाते हैं। देखिए एक्स है, वाई है और जेड है, इसका अनुपात क्या दिया, 1/3, 1/3 दिया है, फिर 1/2 दिया है और 1/6 दिया है। तो हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन में, इस रेशियो को बराबर करने के लिए देखिए ये सभी के किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर सभी को हम k के बराबर मानते हैं, तो ये सभी जाके पलट जाते हैं। क्या होता है, ये पलट जाएगा तो k कट जाता है ना। तो देखिए या तो इसका क्या करिए, इन सभी में नीचे अगर दिया हुआ है तो इनका क्या निकालिए। देखिए 3, 2 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर 6 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर भी 6 कर दीजिए। यहाँ पर 2 नहीं होगा, 6 होगा क्योंकि हमारा एलसीएम 6 आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो 3 से 2 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा और 6 से 6 कटेगा तो 1 आ जाएगा। कितना रेशियो हमारा बनेगा, तो हमारा रेशियो देखिए यहाँ पर बन जाएगा पूरा, ये इस प्रकार का रेशियो आ जाएगा, 2:3:1। तो एक्स वाई जेड का नया रेशियो बन जाएगा 2:3:1 हमारा बनने वाला है। अब देखिए कितने पैसे को बांटना है, तो यहाँ पर जेड का हिस्सा दिया हुआ है, तो जेड का 1 है, तो 1 बराबर टोटल पैसा कितना दिया है, तो एक बराबर दिया गया है पैसा 1,76,000 कितना है, 802, कितना है 802 रुपये दिया, 1,76,802 रुपये। तो टोटल हमको क्या निकालना है, तो बाई द्वारा प्राप्त राशि, क्या निकालना है, बाई द्वारा प्राप्त राशि। तो 1 बराबर इतना है तो बाई हमको निकालना है, तो बाई बराबर कितना होगा, बाई बराबर बाई का 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई क्या करिए 1,76,802, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से जाएगा, 3 से 2 बार 6, फिर 0, 8 से 3 बार 24, 2, 6 से 3 18, 2 20 होगा, कैरी 2 होगा, 7 से 3 बार 21, 21 के बाद कितना कैरी आया, तो हमारा कैरी 2 आया है ना, तो 21 2 23 और 3 से एक बार ये 5 हो जाएगा, 53,406 कितना आएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, देखिए तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 53,406, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, एक्स वाई जेड का प्रॉपर रेशियो निकालिए, तो जेड बराबर दिया है, जेड बराबर इक्वल करिए और वाई आपका निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आप लोगों को कोई भी मैथ्स में कोई चैप्टर अगर कमजोर है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उस चैप्टर को हम बहुत ही विधिवत आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हैं। देखिए पहले भाग को हम मान लेते हैं ए, तो पहले भाग का कितना बोल रहा है, तो पहले भाग का 7वां, पहले भाग का 7वां, दूसरे भाग को हम बी मानते हैं, तो बी का कितना बोल रहा है, दूसरे भाग का 5वां और तीसरा भाग हमने मान लिया सी, तो सी का कितना बोल रहा है, चौथाई भाग आपस में बराबर है। तो हमने पिछली क्लास की वीडियो, अगर पिछली क्लास आप देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि ये सभी रेशियो अगर बराबर में दिए रहते हैं तो ये रेशियो पलट जाते हैं। तो अगर इसको हम के इक्वल हम मानते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट आपका बना देते हैं यहाँ पर रेशियो, ये पूरा आपको हम करके नहीं दिखाएंगे, ए बी सी, क्योंकि देखिए ए बराबर 7 के, बी बराबर 5 के, सी बराबर 4 के, तो के कट जाएगा, तो ए का रेशियो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा 7 आएगा, बी का हमारा 5 होगा क्योंकि पलट के उल्टा हो जाता है, और ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो कितना है, 1600 को 3 भागों में बांटना है, 1600 को, और तीनों भाग का मतलब अलग अलग बताना है। तो 1600 है, तो टोटल अगर देखें तो 7 5 12 4 कितना हो रहा है, 16, कितना है 16 हो रहा है, टोटल कितना है 16 हो रहा है, लेकिन दिया कितना है, तो 1600 को बांटना है, कितना बांटना है 1600, टोटल पैसा है 1600 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा
ये 100 आ जाएगा। 1 बराबर हमारा कितना होगा 100 होगा। तो सभी का भाग निकाल लेते हैं। ए का भाग कितना होगा, ए का है 7, तो 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, तो हमारा हो जाएगा 700। इसी प्रकार बी का भाग निकलेगा, तो बी बराबर हमारा कितना होगा 5 दिया है, तो 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 500 होगा। ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर देख के लगा सकते हैं। ठीक है, तो 4 होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा ये 400। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 700, 500, 400, जो कहाँ पर दिया है 700, 500, 400 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख लेंगे 1 बराबर 100, तो 700, 500, 400 यहीं पर आ जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। आपसे सिर्फ रेशियो निकालते बनना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों का। अगर रेशियो निकालते आपसे नहीं बनता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रेशियो ही नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 3740 को 3 भागों में इस प्रकार तरह से विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, पहले का, तो इसमें भी हम पहले भाग को ए मानते हैं, ए का आधा मतलब 1/2 होगा, भाग दूसरे का कितना भाग है, तो दूसरे का बोल रहा है 1/3 भाग मतलब b/3 होगा, और तीसरे को हम सी मानते हैं, तो तीसरे का कितना दे रहा है, तीसरे का 1/6 भाग, ये आपस में बराबर है। तो इसका भी डायरेक्ट रेशियो उसी प्रकार से निकलेगा। आपको क्या मानना है तो मानिए, ना मानना हो तो ना मानिए। तो ए, बी और सी का हमारा रेशियो आएगा, तो डायरेक्ट हमारा रेशियो 2:3 रेशियो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमको 3740 रुपये है। तो टोटल अगर आप बराबर देखेंगे तो कितना आएगा, 6 3 9 2 11 हो जाएगा। तो हमें 11 बराबर कितना करेंगे, 11 बराबर हमारा हो जाएगा 3740, ये 3740। तो 1 बराबर हमारा कितना आएगा, 11 से 3 बार है ना, 11 से 3 बार, 11 से 4 बार, ये 0, 340 आ जाएगा। तो ए का हिस्सा आएगा, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 340। ठीक है, 34 से 2 बार जाएगा तो ये 68 होगा, 680 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बी का निकालेंगे, तो बी का है 3, 3 मल्टीप्लाई 34 करें 340 करेंगे, तो ये कितना आएगा, देखिए 3 से 4 बार 12, 9 1 10, 1020 हो जाएगा। इसी प्रकार सी बराबर अगर करेंगे तो 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई कितना होगा 340 होगा। तो ये देखिए ये 3 का डबल है, तो कितना हो जाएगा, ये 2040 आ जाएगा। अब देख लीजिए 680, 1020, 2040 कहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की जैसा, तो आपसे ये बन जाएगा। हर क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ताकि आपसे क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन में न समझ में आए तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए, बी और सी साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। क्या बोल रहा है, ए का निवेश जो है बी के निवेश से 3 गुना है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं, ए का निवेश जो है ये बी के निवेश का 3 गुना है। तो मतलब यहाँ पर अगर बी का निवेश है तो 3 गुना है। ठीक है, इस प्रकार से करिए, नहीं तो इसको हटाते हैं। देखिए आपको हम डायरेक्ट रेशियो बताते हैं क्या होगा, जैसा बोल रहा हूँ ऐसा कर दीजिए। देखिए ए का जो निवेश है वह बी के निवेश का 3 गुना है। तो अगर बी का 1 होगा तो ए का कितना होगा, 3 होगा। डायरेक्ट बोल रहा है क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। क्या बोल रहा है, जो बी का निवेश है वह सी के निवेश का 2/3 गुना है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो b/c लाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर का 2 ही रहेगा और नीचे का 3, तो मतलब b का 2 हो जाएगा, c का 3। तो अगर कभी भी देता है b का जो निवेश है वो c के 2/3 के बराबर है, तो ऊपर वाला ऊपर को मतलब b का हो जाएगा पहले का और c का इतना हो जाएगा। तो आप इसको हटा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या इसको अनुपात लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं b/c कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए b/, अगर c करेंगे तो डायरेक्ट आपका 2 कितना आ जाएगा, 3। जैसा लिखा है, जैसे b का निवेश सी के 2/3 के बराबर है, तो बी का ऊपर वाला होगा, सी का नीचे वाला, इतना आपको याद रखना है। अब एक चीज़ इसको देखिए, रेशियो बनाना है हमको किसका, a/, b/, c हमको बनाना है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर b कितना है, 1 है, तो यहीं पर चेंजेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b अगर 1 है तो यहाँ पर b 2 है, तो इसको या तो ये 1 बनाइए, इसको भी 1 बनाइए, या तो इसको 2 बनाइए। तो इसको हमको आसान है 2 बनाना। तो 2 बनाने के लिए रेशियो कहता है कि अगर एक जगह पर गुणा करेंगे तो दोनों जगह पर गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको 2 गुणा करेंगे तो हमारा नया रेशियो बनेगा 6:2 बनेगा। ठीक है, अब बना दीजिए, तो a का हमारा 6 हो जाएगा, b का हमारा 2 हो गया, c का हमारा 3 हो गया। ठीक है, रेशियो बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है,
अगर वर्ष के अंत में उसको 6600 का लाभ होता है तो बी का हिस्सा बताइए। अब देखिए 6600 का लाभ हो रहा है टोटल, तो ए को 6 हुआ, बी को 2 हुआ, सी को 3 हुआ, तो अगर प्रॉफिट देखें तो कितना हो रहा है 6 5 11, टोटल ओवरऑल 11 हो रहा है, लेकिन वो बोल कितना रहा है 11 ना होकर 6600 हो रहा है। कितना हो रहा है तो अगर आप देखेंगे ये हो रहा है हमारा कितना 6600, ठीक है। तो एक बराबर हम निकालेंगे तो एक बराबर कितना होगा 11 से 6 बार जाएगा तो 600 आ जाएगा। अब हमको बी का लाभ निकालना है, तो बी का कितना है 2 है, तो देखिए बी का निकालना है तो एक बराबर आ गया, तो बी बराबर कितना होगा 2 × 600, ये कितना हो जाएगा 1200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 1200 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, है ना। कितना हो जाएगा 1200 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, देखिए यहाँ पर ए बी सी दिया, ए बी दिया है और बी सी का रेशियो, तो तीनों को मर्ज करके ए बी सी का रेशियो निकालिए, फिर टोटल करके उनका इक्वल करके एक का मान निकालिए और डायरेक्ट आप कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ 15,600 हुआ, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा बताइए। देखिए मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। 3 व्यक्ति हैं जिनका रेशियो 1/2 1/3 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है, ठीक है। अब देखिए इतना रेशियो दिया हुआ है अपने से। अब इसको देखिए कभी भी इस प्रकार का आता है क्वेश्चन तो हमने आपको बताया इनको रेशियो में प्रॉपर रेशियो में बनाना पड़ता है। तो प्रॉपर रेशियो के लिए अगर बटे में रेशियो है 2 3 4 का क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो इसका 12 आएगा, तो 12 आएगा एलसीएम, तो इसको 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए, 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए और 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए। तो 2 से 6 बार जाएगा तो इसका रेशियो 6 बनेगा, 3 से 4 बार जाएगा तो 4 बनेगा और 4 से 3 बार जाएगा तो इसका रेशियो 3 बनेगा। तो 6 4 3 इसका नया रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि यदि कुल लाभ 15,600 होता है तो टोटल अगर देखें कितना हो रहा है, ये भी तीनों लोगों को मिलाकर कितना मिल रहा है, तो 6 4 10 3 13 कितना मिल रहा है। तो अगर 13 मिल रहा है लेकिन प्रॉफिट टोटल कितना दिया है 13 ना देकर कितना दे रहा है 15,600 दे रहा है, 15,600 दे रहा है। तो एक बराबर कितना आएगा, ये 13 से एक बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर आपका कितना जाएगा, 13 से एक बार जाएगा तो एक यूनिट हमारा कितना आ जाएगा, ये 13 से 2 बार जाएगा, 13 से 2 बार ये 0 आ जाएगा। तो एक बराबर हमारा 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है सबसे लंबा सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, तो ए का 6 मिल रहा है, बी का 4, सी का 3 मिल रहा है। आपको यहीं पर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं 6x 4x 3x मान सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान आएगा क्योंकि ये 13x होगा तो x बराबर 1200 आएगा। तो फिर बड़े वाले में 6x होगा तो 6x में x का मान रखेंगे, 6 × 12 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्ट आपको बताते हैं क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, ए है, तो ए का क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई एक यूनिट का कितना है 1200, तो ये 1200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 से 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 72 होता है। तो 7200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 7200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 7200, जो कि सबसे बड़ा क्या है 7200, है ना। कुछ भी नहीं करना, आपको रेशियो निकाल लेना है फिर डायरेक्ट आपको कर देना है। इस प्रकार टोटल हमने 10 क्वेश्चन लिए हुए थे और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से पूरा समझाया हूँ। तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन तो आप लोग एक बार वीडियो रिपीट करिएगा, फिर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।